नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। पीएम शब्द के चलते बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहे राज्य, पंजाब ने भी तोड़ा करार। पीएम के नाम से चलने वाली पीएम ग्राम सड़क और पीएम आवास जैसी योजनाओं का राज्य भले ही खूब लाभ ले रहे हैं, लेकिन हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अमल को लेकर शुरू की गई पीएम श्री स्कीम का दिल्ली, बंगाल और तमिलनाडु जैसे 8 राज्य फिलहाल विरोध करते दिख रहे हैं। इन राज्यों की बड़ी आपत्ति पीएम के नाम को लेकर है। हाल ही में पंजाब भी सरकारी स्कूलों के अपग्रेडेशन से जुड़ी इस स्कीम से स्वयं को अलग कर विरोध कर रहे राज्यों के गुट में शामिल हो गया है। इन सभी राज्यों का यह रवैया तब है जब इससे उनके राज्य के ही सरकारी स्कूलों का अपग्रेडेशन होना है। उनमें उनके ही बच्चों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप विश्व स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जानी है। खास बात यह है कि इस स्कीम के तहत देश के प्रत्येक ब्लॉक के एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक स्कूल को और प्रत्येक जिले से एक सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं तक के सरकारी स्कूल को अपग्रेड किया जाना है। प्रत्येक स्कूल को 2-2 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे, जिससे उन्हें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्रों से जुड़ी सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाना है, ताकि उन्हें बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दी जा सके। इसमें 1.20 करोड़ रुपए केंद्र की ओर से और 80 लाख रुपए राज्य को देना था। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के अनुसार इस स्कीम का विरोध कर रहे राज्यों का कहना है कि जब उन्हें ही पैसा देना है तो वे इसका क्रेडिट पीएम को क्यों देंगे, इन स्कूलों के ऊपर पीएम का नाम क्यों लिखवाएंगे। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार पीएम श्री स्कूल से राज्य पुदुरी बनाए हुए हैं, जिनमें दिल्ली, बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, केरल, ओडिशा, तेलंगाना ही अब तक शामिल थे, लेकिन हाल ही में पंजाब भी इसमें जुड़ गया है। पंजाब ने शिक्षा मंत्रालय के साथ ही पिछली सरकार द्वारा इसे लेकर किए गए करार को तोड़ दिया। ऐसे में पीएम श्री का विरोध करने वाले राज्यों में अब 8 राज्य शामिल हो गए हैं। इस स्कीम के तहत शिक्षा मंत्रालय ने देश के करीब 14,500 सरकारी स्कूलों के अपग्रेडेशन की योजना बनाई है। विरोध कर रहे इन 8 राज्यों को छोड़ दे तो बाकी राज्यों से अब तक करीब 6200 स्कूलों को इसके लिए चयनित किया गया है, जहां स्कूलों को अपग्रेड करने का काम चल रहा है। बाकी के चयन का काम तेजी से चल रहा है। आम स्कूलों से काफी अलग होंगे पीएम श्री स्कूल। पीएम श्री स्कीम के तहत अलग से कोई नया स्कूल नहीं बनाया जाएगा, बल्कि राज्यों में पहले से चल रहे सरकारी स्कूलों को ही प्रतिस्पर्धा के आधार पर चयनित कर उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। इस दौरान पीएम श्री स्कूलों में विश्व स्तरीय वे सारी सुविधाएं जुटाई जाएंगी जिसकी सिफारिश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। इनमें बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक लैब, पुस्तकालय, विशेषज्ञ शिक्षकों की तैनाती सहित खेल के मैदान आदि की जरूरी सुविधाएं होंगी। केंद्र का इसके पीछे उद्देश्य राज्यों के सामने एक आदर्श स्कूल का स्वरूप पेश करना भी है, ताकि वह इसके आधार पर अपने स्कूलों को भी उसके अनुरूप संवार सकें। पीएम श्री के तहत चयनित किए स्कूलों के शिक्षकों को आईआईटी और आईआईएम के शिक्षकों से प्रशिक्षित भी कराया जा रहा है। पीएम श्री स्कूलों का विरोध कर रहे राज्यों को इस स्कीम के पीएम शब्द पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि पीएम श्री स्कीम के तहत बच्चों को विश्व स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।